अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। आज इज द बिग रिवील डे। आ गया फाइनली, गाड़ी आ गई, फाइनली प्राइस आ गई। लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, फिर से बताऊंगा, लाइक एंड लाइक सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। आप बताएं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर एज वेल। हमें उम्मीद आप करेंगे, और आप जरूर करेंगे। हमारी वीडियोस देखते हैं और आप हमें प्यार कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। और आपके जो कमेंट्स थे, कमाल। यू गाइस आर ग्रेट। कह सकते हैं एजुकेटेड ऑडियंस है, खुश हो गए हम लोग यार। फाइनली आज गाड़ी रिलीज हो गई है, लॉन्च हो गई है आज। प्राइस रिलीज होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। गाड़ी भी तो पहले से रिलीज, चलो प्राइस रिलीज हो गई है, गाड़ी आ गई मार्केट में, प्राइस आ गई। प्राइस बहुत बहुत ही मजे की आई है। उसे कहते हैं, ये बाटा प्राइस कह रहे हैं। क्या प्राइस है जी वो? हिला के रख देने वाली प्राइस। चेरी कमाल टिगो price 7 PHEV इज हियर नाउ विद द बैंग ऑन प्राइस। बताओ जी क्या प्राइस है? 9499 ये क्या 94,000 के 94 lakhs लैक्स 99,000 नाइस गाइस 900 गाइस, अमेजिंग प्राइस। प्राइस बहुत अच्छी है, कंपैरेटिव है सर। मेरे ख्याल से दिस कार कैन एक्चुअली गोना डू अ लॉट इन पाकिस्तान। बहुत से लोगों के फैसले चेंज हो रहे होंगे, बहुत से लोगों की टांगे कांप रही होंगी और कह रहे होंगे जी हमने गलती कर दी पहले कोई गाड़ी लेके। मुझे फीलिंग आ रही है बिकॉज प्राइस बहुत अच्छी है। प्राइस बहुत अच्छी आई है। हाँ। बिकॉज हमारे गेस्ट थोड़े से ऑफ हो गए हैं, लेकिन चलो इट्स ओके, दैट्स फाइन, चलता है अच्छा, चलता है। ये एक मैं चीज ऐड कर दूं, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। और ये मेरा ख्याल है लिमिटेड टाइम ऑफर ही होगी, जिस तरह इन्होंने पहले Yeah. टीगो 8 के साथ किया था। हम्म। और बुकिंग हो रही है 15 लाख रुपए से। पंजल, दैट्स ग्रेट, दैट्स जबरदस्त है ऑसम। जी, आप बताएं जबरदस्त। सर, आपका ख्याल से इस प्राइस नहीं के तो बारे में? वो जो इनकी कमेटी निकलनी है उन्होंने उससे बुक करानी है एक ना। कमेटी जिनकी इतनी जो इनकी कमेटी निकलती है, गाड़ी पूरी ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले अच्छा। सर। नहीं यार, बहुत जबरदस्त प्राइस है। मेरे ख्याल से तो ये सारी कंपटीशन को अपने बहुत ही आराम से आउटस्मार्ट कर देगी। जो इसका बहुत। डायरेक्ट कंपेटिटर है, सब लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों ने वो अब 105 पे भी लिया हुआ है, और कुछ लोगों ने तो सजाद मोटर और बाकी सारी मोटर्स वगैरह से महंगा भी लिया हुआ है, 107 8 वाले भी लिए हुए हैं। हाँ। तो वो थोड़े से रोने वाले हैं जब उन्हें ये पता चलेगा कि यार सेम स्पेक्स और शेप सिर्फ चेंज है उसकी, और बाकी बहुत सारी माइनर चेंजेस के साथ आपको 10 से 15 लाख रुपए का फर्क मिल रहा है। और बाज केसेस में तो शायद 17-18 लाख रुपए का भी फर्क पड़ रहा है जिन लोगों ने ओन पे ली है। हाँ एग्जैक्टली। तो उन लोगों को फिर अब थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि उनको जब साथ आके बंदा कहेगा कि यार ये मैंने तो 95 में ली है, तू 105 क्यों देते हैं, 108 क्यों देते हैं। और फीचर्स भी कुछ ज्यादा है। मेरे ख्याल से चेरी ने ये छक्का मारा है for नहीं sure. बहुत It's actually out of the park park। for sure. Cause प्राइस बहुत अच्छी निकाली है गाड़ी की। अंदर तो उसकी स्पेक्स उसके बारे में अभी लोग बात करेंगे, बट गाड़ी की प्राइस बहुत अच्छी निकली है। मजा है, मजा है। नई स्पेक्स पे तो हमने कल बात की थी। हाँ। मेरा ख्याल है आज हम कुछ कंपैरिजन बताओ, हाँ, कुछ इसके साथ कौन सी competition गाड़ियां, कंपटीशन कौन सी? यार जो टक्कर का कंपटीशन है वो J7 से है। ओके। क्योंकि जैसे अभी अहमद भाई ने भी बताया कि J7 लोगों को दुखेगी कि यार हमने महंगी ले ली, फीचर इसमें थोड़े से कुछ ज्यादा भी हैं। और जो मैंने बात की थी कि इनकी उम्र के लोग जो ट्रांजिशन करते हैं उनको टच बटन्स का मसला होता है। ये पहले नादरा में काम करता था, इसको उम्र से बड़ा मसला होता है। हैप्टिक हाँ, तो इसमें बटन्स अवेलेबल हैं। बटन वो बिल्कुल ही बटनलेस है, वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हाँ। उसका डिजाइन लैंग्वेज है। इसकी थोड़ी सी जरा मेलो ट्रांजिशन है, आपको इतनी ज्यादा दुखेगी नहीं। ऊपर से नहीं, और लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये अपने जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर इसका होगा, खैर वैसे डोगर मोटर्स की जो फेवरेट होती है ना, हेवल H6, जिसे वो कहते हैं 1.5 कैश है जी, कैश है, हाँ जी। 1.5 टर्बो, वो भी इसी रेंज में आती है। हाँ, वो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी किसी बंदे को, क्योंकि 1.5 शादी है ना, 1.5 शादी है, HEV HEV नहीं है। वो सारे फीचर्स जो इन लोगों ने डाल दिए इसमें, 8 एयर बैग्स डाल दिए हैं, वो उसमें नहीं है। आपके पास जो हैप्टिक उसके बटन्स दे दिए हैं, वो नहीं है। सर क्वेश्चन, इतनी लार्ज LCD वो नहीं है। 86 to 1.5 IAT जो थी उनकी, मुझे बताएं उसके जो, अगर से उसको हाइब्रिड को साइड पे कर दें तो उसके अंदर जो उसके जो टेक के स्पेक्स हैं वो कितने इसके पास है? जो 86 आपको तो पता, इसका है आइडिया? टेक के मेरे ख्याल स्पेक्स सेम ही है, बल्कि कुछ चीज़ों में तो ज़्यादा है, जैसे एयर बैग ज़्यादा है, हैप्टिक फीडबैक वाली बात जो है वो ज़्यादा है। हाँ, दूसरा इसका जो CSH है ना, हाँ। जो इनका चेरी चेरी सुपर हाइब्रिड, हाँ। वो उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। वो टेक्नोलॉजी आपको, या उसके करीब करीब की टेक्नोलॉजी आपको GWM जो है वो 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर में देता है।
तो आप बेसिकली उस तरह से आप कंपैरिजन रहता ही नहीं है आपका, क्योंकि हाँ आप वो 20-25 लाख रुपए ऊपर डाल रहे यार होते दे हैं। मस्ट बी एग्जैक्ट स्क्रैचिंग देयर हेड्स हाँ, राइट नाउ मेरे ख्याल तो उनको नहीं हाँ मुझे अभी भी लगता उनको है टेंशन कि होगी मेरा ख्याल है कि वो प्राइस अब कम करेंगे, हाँ लाजमी बात है कम बनती करेंगे। है एक आध हफ्ते में आपको नजर आ जाएगा कि प्राइस कम हो गई है, या ये कहेंगे कि आपको 5 साल की किस्तों में देते हैं, 50 लाख अभी दे दें और बाकी हाँ 5 साल की किस्तों और में 2 देते लाख नो इंटरेस्ट यार हैं। वो मुझे बड़ा पसंद आता है वैसे मैं बड़े पास से होके निकल जाता हूँ 2 लाख 2 लाख में नो इंटरेस्ट अच्छा इसका कंपटीशन दीपाल SO5 से भी बनता है हाँ क्योंकि वो भी वो भी सेम इसी प्राइस हाँ प्राइस ब्रैकेट में आती है जेको से तो लेकिन वैसे ज्यादा कंपटीशन उस तरह से नहीं है कि ग्रुप एक ही है तो उनकी वो बिक जाए, बात तो एक ही है। हाँ और दूसरी बात ये है कि वो बिल्कुल ही REV है या ये जो है फिर वो वो प्लग इन टेक्नोलॉजी फर्क है हाँ तो प्लग इन लेट्स नॉट मेरे हाइब्रिड ख्याल है से लेट्स नॉट ऐड अच्छा, दैट वैसे ग्रुप कार ने एक बड़ा अच्छे तरीके से ना केटर किया है लोगों को, कि एक तरह से उन्होंने वो जो सबसे बिकने वाली गाड़ी है J7 हाँ उसका एग्जैक्ट कंपटीशन भी खड़ा कर दिया है। हाँ अगर आपने मेरे क्वेश्चन है आपसे आपकी फेवरेट गाड़ी उशान हो यार X7 फ्यूचर अच्छा क्या क्या फ्यूचर क्या सेंस क्या फ्यूचर है उसका यार फ्यूचर सेंस की बात बता दूं उसकी प्राइस एग्जैक्टली इसके बिल्कुल प्राइस के आसपास आ चुकी है क्योंकि हाँ अगर आप उसकी टॉप ऑन ऑफ द रोड लाइन प्राइस 96 पे आती फ्यूचर सेंस जो हाँ बिल्कुल लेटेस्ट वाली है बट मैं बताऊं कि अब मैं आपको एक्चुअली बताऊं इस गाड़ी को देखने के बाद आई कैन टेल यू वन थिंग कि बहुत से जो शान के लवर्स होंगे उनका प्यार बदलने वाला है हाँ, दे गोना डिच देयर लव फॉर श्योर बिकॉज यार आप देखो इतने पैसों में इतना फीचर है अंदर जरूर और जो एक आपका लाइफ साइकिल भी तो होता है ना, वो हाँ अपना लाइफ साइकिल पूरा पूरा कर कर गई हुई चुकी है, है उसने अपने से ज्यादा अच्छा किया, अपनी इनिंग बहुत शी अच्छी हैज खेल डन ली, रियली वेल अपनी बहुत अच्छी अच्छी इनिंग की खेल ली हाँ उसने। हाँ। बट लेकिन अब ये कि नाउ शी इज द न्यू प्रिंसेस इन दैट मार्केट मेरे ख्याल से मतलब ये गेम ऑन है इसकी भाई तो यार ये इंट्रोडक्टरी प्राइस कब तक रहने वाली है, कोई आइडिया है? जरा हम नहीं भी ये तो चाह अभी से गाड़ी बुक करा इसकी बुकिंग करना है क्या सीन है यह बुकिंग ऑन है और सीन ये कि डिलीवर ये करेंगे तकरीबन जून से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी ओ नाइस और वो क्या पे ऑर्डर जो मैं कह रहा था पे ऑर्डर अच्छा, कितना है नहीं ऐसा तो बुकिंग नहीं होगा ये प्राइसेस कि ये इन्होंने वो मतलब वो टीगो 8 की डिलीवरी टाइम से पहले दे दी है, सिर्फ ये इस तो वजह से दी है, ये तो हो सकता है सिर्फ फिर इस वजह से दी है कि अगर ये हो गया तो फिर तो वक्ता पड़ जाएगा मार्केट में तो बड़ा मसला हो जाएगा यार देखिए T8 वो टीगो 8 तो दे दी उन्होंने हाँ और अगर ये जून कह रहे हैं हाँ और ये मई में ले आए हाँ सड़कों पे हाँ। वैसे मई अगला ही महीना है 2 महीने सर की गाड़ी क्या है डिलीवरी एक महीने करने में तो में नहीं ला चेरी सकते। ऊपर है 1.5 गाड़ी महीना ना हाँ सर स्टार्ट ऑफ अप्रैल है गाड़ी डिलीवर करने में चेरी ने अपना नाम बहुत इम्प्रूव कर लिया ये तो मानने और नहीं ओवर बुकिंग ये मेरा ख्याल है उस तरह लेते नहीं हाँ है ये तो क्योंकि उसके ना कुछ इन्होंने ये मेरा ख्याल है ग्रुप की लेकिन माइंडसेट है एक वो तो बना था थोड़ा सा कि J7 के बाद जब J5 आई तो लोगों ने एक न्यूज़ फैल गई थी कि चूंकि J5 आई है और वो एक ही प्लांट पे बननी थी तो उन्होंने J5 की बुकिंग ज्यादा कर लिया हाँ तो वो J7 डिले हो तो गई। क्या हाँ हाँ वो उस तरह का मिथ भी शायद इनके साथ भी हो सकता है, या नहीं इन्होंने कुछ उसकी तैयारी की हुई है। मैं ये कह रहा था कि मेरा ख्याल है इस ग्रुप की मेंटालिटी ये है इन्होंने SO5 के साथ भी ओवर बुकिंग नहीं की थी या इन्होंने टीगो 9 के साथ भी ओवर या बुकिंग नहीं की हाँ इन्होंने टीगो 8 के साथ भी ओवर बुकिंग नहीं की तो 7 के साथ क्यों इफ यू रिमेंबर हम लोग जो उनसे पहले थे वो जो ये जो वैसे फ्रेंचाइज ओनर्स हाँ उन्होंने क्या कहा था हम लोग हाँ रोज की आराम से बेच रहे हैं एग्जैक्टली 15 16 हाँ 18 बेच अच्छा, रहे मेरे तो से मसला ये नहीं है इन्वेस्टर को उस तरह से भी लूरे नहीं करते ना कि मतलब ये डायरेक्टली बायर के पास ही जाते हैं, क्योंकि प्राइस ही वो हाँ दे तो देते हैं कि अच्छी बात है ना प्राइस और डिलीवरी वो दे देते हैं कि अब अगर इन्वेस्टर को 20 दिन में मिलनी है और अगर एक बायर है उसको 30 दिन में मिलनी है 2 महीने में मिलनी है तो वाई हाँ वुड तो ही गो टू एन इन्वेस्टर मैन हाँ तो बंदा जाएगा ही नहीं नहीं उसके है पास हाँ मेरे बंदा ख्याल से नहीं, मैं प्लस पॉइंट ही कह रहा था हाँ कि वो ऐसे हम बता रहे थे इन्वेस्टर आपको नाराज फ्रेंडली नहीं ये नहीं है और यूजर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से कंज्यूमर फ्रेंडली हाँ जी कंज्यूमर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी सड़कों पे नजर आती है। जो इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनीज होती हैं वो फिर गाड़ी सड़कों पे नजर नहीं आती, वो या किताबों में नजर आती है, वो नंबर्स में नजर आती है। वो कहते हैं जी 16,000 हो गए, 8,000 हो गए, इशारा 12,000। दे रहे हैं किसी गाड़ी की तरफ आप इसके कंपेटिटर पे आप बार बार इल्जाम लगाई जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ वैसे आप यार उन्होंने 1,000 गाड़ी डिलीवर की सर वो और जो उसके बाद हमारा जो हाँ बहुत करीबी दोस्त हाँ है मतलब वो बंदा पागल हो गया बोलना नहीं चाहता बस बट जैको 7 के पीछे ही हैज गॉन क्रेजी यार पागल हो गया वो ईद से पहले कमेंट की थी ईद से पहले कमेंट की अभी मिली सर कब मिली परसों परसों। हाँ आई एम सॉरी बट यार मेरे ख्याल से डिलीवरी पे ध्यान दें एंड लर्न समथिंग फ्रॉम चेरी इफ अभी करंटली मैं कह रहा हूँ ये मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे ट्रेंड सेट कर रहे हैं ट्रेंड सेट कर रहे हैं अच्छी बात है उसके अलावा बताएं कुछ स्पेसिफिक कुछ ऐसा फीचर जो कि ओ वाला हो या ने वाला हो कुछ है कुछ बताएं कुछ ऐसी चीज अच्छा, मुझे तो जो बॉक्सी डिजाइन है ना मुझे एज करते हुए अच्छे नहीं लगते। मतलब शुरू में आपको गाड़ी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि गाड़ी ओवरऑल नई होती है, लुक्स अच्छी होती उन्होंने है, दाढ़ी निकाला पेंट अच्छा क्या होता है। नहीं मतलब एज करने में अब पुरानी रेंज रोवर्स आप देख लो, आप 5-7 साल पुरानी 10 साल पुरानी रेंज रोवर देख लो, आपको लगेगा कि वो बहुत पुरानी है। जब भी आपको मतलब उसी में LC 200 देख लो तो आपको लगेगा नहीं यार वो नई नहीं है, फ्रेश लुक है। उसकी रीजन है कि मॉडर्न लुक्स जब होती हैं तो वो जरा एज अच्छा करती हैं। यार वो क्या कहते हैं इंग्लिश में एग्री टू डिसएग्री क्या होता है एग्री टू हाँ वो डिसएग्री बस
यार डिफेंडर आज तक अपनी लुक्स के पे चल रही है। अच्छा, आप कौन सी लोगे गाड़ी यार? आपके पास 1 करोड़ का बजट है, कौन सी गाड़ी लोगे? J7 लोगे, टीगो Big 7 लोगे, question. दीपाल SO5 लोगे, ओशान X7 फ्यूचर सेंस लोगे, यार इनसे मेरा हेवल कुछ- H6 मैं लोगे? आखिर में आता हूँ नहीं यार, यार यार कम ऑन ना यार बताओ अब S500 S500 के तो आ गई ये क्या ले रहे ओ भाई बाबा है करोड़ यार देखिए मैं ऑनेस्टली पर्सनली अगर मेरे बांग्लादेश से पास निकला हो, पाकिस्तान की मार्केट में रहो। जी जी हाँ जी, ना- वो न- जी छोड़ दो। जी नेदरलैंड से आए हुए हाँ जी। यार पर्सनली मुझे अभी ट्रांजिशन में लगता है कि बटन्स होने चाहिए हाँ। तो आई विल गो विद चेरी क्योंकि उसकी वजह ये है कि इट स्टिल हैज बटन्स और अगर किसी ओल्डर मेंबर फैमिली मेंबर ने भी गाड़ी ड्राइव करनी है तो दे कैन इजीली मूव अराउंड इन द व्हीकल दे कैन यूज द फीचर्स एज वेल तो इसलिए और बाकियों में बटन आ नहीं रहे और जिसमें आ रहे हैं वो हाइब्रिड नहीं है आप बताएं मेरा ख्याल है मैं I'll go for the same car। उसकी जो मेरे लिए मेन रीजन वही है, वो 8वां जो एयर बैग है ना, वो जिस जगह प्लेस हुआ है मेरा बेटा एग्जैक्ट वहाँ वहीं बैठता है, तो है मुझे तो वही चाहिए। मेरा अभी तक बता रहा हूँ कि प्राइस से पहले जब प्राइस लॉन्च होने वाली थी उससे पहले जो कि अभी बिल्कुल हुई है मैं बस कह रहा था कि मुझे उस वक्त तक ओशान पसंद थी मैं झूठ नहीं बोल रहा बट सडनली हाँ यार आई एम सॉरी मैं बट झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा मुझे ओशान मुझे पसंद थी और है और रहेगी बिकॉज लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उसने अपना काम कर लिया उसका लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है तो इसलिए उसको मैं किसी रिप्लेस करूंगा तो आई गेस आई विल ऑल्सो गो फॉर चेरी 7 ठीक हो और PHEV फॉर श्योर टेक्नोलॉजी माइलेज यार 5 से 7 लाख रुपए बचते हैं आपके पास यार, हाँ, यू that's पॉकेट a दैट lot. मनी। दैट्स 1 ईयर फ्यूल सेविंग That's 5 से 7 लाख क्यों, बल्कि 10 से ज्यादा। हाँ डिपेंडिंग ऑन द ओशान से अगर आप हाँ। कंपेयर कर रहे हैं तो फिर तो बहुत पैसे बचते हैं Ocean is very expensive J7 now. से कंपेयर कर रहे हैं तो भी आपके पैसे बहुत बचते हैं। हाँ। 105 95 माइनस 105 10 लाख पूरा बचता है। एग्जैक्टली 100% 1 मिलियन बड़ी 100%. रकम होती है यार। मैं उसको मतलब मेरा नहीं 3 मैं साल का तो फ्यूचर है। रनिंग कॉस्ट की बात कर रहा था कि रनिंग कॉस्ट में वो शान से अगर ये स्विच करें तो इनके तो बहुत पैसे नहीं मुझे ना पसंद नहीं मुझे वो गाड़ी से मुझे बहुत प्यार था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक ऊपर से एग्जैक्ट प्राइस आ गई है यार अगर आप मुझे कहते हैं कि ये गाड़ी 1 करोड़ 5 की है 6 की तो मैं अभी आपको स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ मैं कहता नहीं यार मैं कुछ और मेरा ख्याल है करूंगा। हम जिस तरह से हम लोगों ने रिबॉन को किसी जमाने में बाय बाय किया था, मेरे ख्याल से it's time to गुड इनिंग good खेली थी, innings, हाँ, उस good तरह one, से इसने good भी one. गुड इनिंग खेली है। But guys, we're so happy and hopefully इंशाल्लाह इनकी डिलीवरीज टाइम पे होंगी जो कि अभी तक तो ये हमें ये लोग प्रूव कर रहे हैं ये वैसे इनको जरूर करना चाहिए, इसमें किसी किस्म का लैग ये ना इनका हो, USP please। है मैं आप बता लोगों रहा ने हूँ प्राइस कर दी है, कमाल है और जबरदस्त प्राइस दी है। मार्केट डिस्टर्ब हो रही है तो- इससे जो हमें फीलिंग आ रही है हाँ दिया है और बाकी गाइस थैंक यू सो मच एंड प्लीज जो जिन लोगों ने कमेंट किया था 95 उनको सैल्यूट है यार सारे बिकॉज हम लोगों ने नहीं किया था हम ऊपर चले गए थोड़े से लेकिन ग्रेट जॉब गाइस कीप अब हमारा बस आप चैनल देखते रहें एंजॉय करें इस तरह की और आती रहेंगी इस तरह की मजे मजे की वीडियोस नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड गाइस कोई लास्ट कमेंट आप लोगों की तरफ से लाइक शेयर सब्सक्राइब और आप- कमेंट यही वाला बस यही वाला Same, सेम same, same. सेम टेक केयर गाइस